एक बड़ी खबर है कि भारत की सेना पीओके पर आक्रमण कर सकती है। भारतीय सेना के वरिष्ठ जनरल ने प्रेस के माध्यम से जानकारी दी है कि उसको भारत सरकार के इशारे का इंतज़ार है। भारत की सरकार जैसे ही आदेश देगी, भारत की सेना पीओके पर हमला कर देगी और पाकिस्तान से वापस ले लेगी। ये बात सुनने के बाद पाकिस्तान में हड़कंप मचा हुआ है और पाकिस्तान में लगातार बैठक पे बैठक हो रही है। वहाँ के जनरल काफ़ी ज़्यादा परेशान नज़र आ रहे हैं। पाकिस्तान के राजनेता काफ़ी अफरा तफरी में हैं। तो भारतीय सेना के इस बयान के बाद ये कहें कि पाकिस्तान एकदम से घबरा गया है, अलर्ट मोड में आ गया है कि कभी भी भारत की सेना पीओके पर हमला करके वापस ले सकती है। इससे पहले भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी कहा था कि पाकिस्तान को पीओके खाली कर देना चाहिए, अन्यथा हम जब चाहेंगे तब पीओके वापस ले लेंगे। आप लोगों का क्या मानना है कि क्या भारत की सेना को पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में हमला करके उसको वापस लेने की कार्रवाई करनी चाहिए या नहीं? अगर ये कार्रवाई होती है तो भारत को कितना फ़ायदा होगा, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइए। इससे रिलेटेड मैं सारी चीज़ें आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में, तो आप लोग अपनी राय कमेंट में ज़रूर दीजिए। हम ज़रूर आपके कमेंट को लेंगे ताकि आप लोग क्या कह रहे हैं, आप लोग की राय क्या है, ये ज़रूर हम जानने की कोशिश करेंगे। तो फिलहाल जो खबर है, भारत की सेना के तरफ से ये बयान आया है कि भारतीय सेना कभी भी किसी भी वक्त पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर को वापस ले सकती है। बस उसे इंतज़ार है सरकार की तरफ से, यानी प्रधानमंत्री की तरफ से या रक्षा मंत्री की तरफ से। जैसे ही इशारा मिलेगा, भारत की सेना पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर पर हमला कर देगी और उसे वापस ले लेगी। हालांकि पाकिस्तान के कुछ रक्षा विशेषज्ञ ये भी कह रहे हैं कि भारत पीओके को हासिल करने से पहले हो सकता है कि गिलगिट बाल्टिस्तान को भारत अपने कब्जे में ले लेगा और जो चीन के साथ जो पाकिस्तान का जो संपर्क है वो काट देगा। यानी जो बात होती है कि भारत का चिकन नेक काटने की बात होती है कि चाइना चिकन नेक काट के भारत के 7 राज्यों को भारत से अलग कर सकता है, ठीक वैसे ही यहाँ पे पाकिस्तान के अधिकारियों को ये डर सता रहा है कि कभी भी भारत गिलगिट बाल्टिस्तान पे ना हमला कर दे। और अगर भारत के कब्जे में गिलगिट बाल्टिस्तान आ जाता है एक बार, तो आप मान के चलिए कि पाकिस्तान और चाइना का जो संपर्क है, जो गठजोड़ था, वो अलग हो जाएगा, वो टूट जाएगा और फिर पाकिस्तान किसी भी हालत में चाइना से मदद नहीं ले सकता है और ना ही ये जो साजिश करता है पाकिस्तान भारत के खिलाफ, वो भी नहीं कर पाएगा। तो ये एक बड़ी खबर है जो कि अभी सेना के जो जनरल हैं, जनरल द्विवेदी, उन्होंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात कही थी कि भारत की सरकार जैसे ही ऑर्डर देगी, हमारी तैयारी पूरी हो चुकी है, हम लोग ये काम कर सकते हैं। और दहशत का माहौल ये है कि वहाँ के पाकिस्तान के राजनेता यानी नेता ये कह रहे हैं कि हम लोग यहाँ आपस में लड़ने में लगे हुए हैं और भारत ने तैयारी कर ली है कि वो कभी भी हमारे ऊपर हमला कर सकता है। तो दरअसल अभी का जो माहौल है, इस माहौल में हम ये कह सकते हैं कि एक तरफ जहां चीन ताइवान पे कब्जे करने के लिए तैयारी कर रहा है, दूसरी तरफ रूस यूक्रेन को कब्जा करने की कोशिश में लगा हुआ है। ठीक इसी समय जब चीन ताइवान में व्यस्त होगा, रूस यूक्रेन में व्यस्त होगा, नॉर्थ कोरिया अमेरिका से उलझा होगा, जापान से उलझा होगा, ठीक उसी समय पाकिस्तान हो जाएगा अकेला और भारत उस समय पीओके और गिलगिट बाल्टिस्तान को अपने कब्जे में ले लेगा। ये प्लानिंग है। आप लोगों को क्या लगता है कि क्या ऐसे ही होने वाला है? हंटर जी लिख रहे हैं पीओके शुड बी इन इंडिया हिंदुस्तान। हंटर जी का एक कमेंट आया है, शुक्रिया हंटर जी। आप ये कहना चाहते हैं कि पाकिस्तान भारत का हिस्सा होना चाहिए, धन्यवाद। तो ये अभी जो पूरे दुनिया में उथल पुथल मची हुई है, दरअसल इस उथल पुथल में नुकसान केवल छोटे देशों का होने वाला है। यूक्रेन
रूस से नहीं जीत पाएगा, भले वो चाहे जितना भी प्रयास अभी कर रहा हो, या फिर थोड़ा दिख रहा है कि यूक्रेन थोड़ा सा रूस के साथ लड़ रहा है, लेकिन जैसे ही चाइना ताइवान से उलझेगा उसी समय भारत की सेना पीओके और गिलगिट बाल्टिस्तान पे हमला कर सकती है। तो ये जो एक मैसेज जो भारतीय सेना ने दिया है, इसका साफ असर दिख रहा है पाकिस्तान के जो वहाँ के हुक्मरान हैं, या फिर पाकिस्तान की जो सेना है, या फिर पाकिस्तान के जो जनरल्स हैं, उनके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर बढ़ गया है कि भारत कभी भी पीओके को वापस ले सकता है। इसके लिए कोई एक बड़ा अभियान चला सकता है भारत, और उसका खामियाजा सीधा सीधा पाकिस्तान को ही भुगतना होगा। हालांकि अगर बात करें, राम कश्यप जी लिख रहे हैं, यस लिख रहे हैं कि भारत का हिस्सा होना चाहिए। राम कश्यप जी भी लिख रहे हैं। दरअसल देखिए, भारत पाकिस्तान से पीओके से पहले गिलगिट बाल्टिस्तान को अपने कब्जे में लेने की कोशिश करेगा, क्योंकि अगर एक बार गिलगिट बाल्टिस्तान भारत के कब्जे में आ गया तो चाइना और पाकिस्तान का संपर्क कट जाएगा और भारत की पहुंच डायरेक्ट अफ़गानिस्तान तक हो जाएगी। आप सभी को पता होगा कि भारत अफ़गानिस्तान के माध्यम से, अफ़गानिस्तान के बीच से रोड बनाते हुए यूरोप यानी इंग्लैंड और जर्मनी तक रोड बना रहा था। तो एक तरीके से भारत दोबारा ऐसा अगर कुछ करता है तो ये अल्टरनेटिव एकदम ज़बरदस्त गेम होगा, जो कि भारत को एकदम स्थापित कर देगा। इसी बीच एक और खबर आई है कि सोवरन बॉन्ड में भारत की रैंकिंग दूसरी हो गई है। दुनिया में ये रैंकिंग पहले नंबर पे अमेरिका काबिज है, दूसरे नंबर पे चीन हुआ करता था पिछले साल तक, जिसको भारत ने हटा के दूसरा नंबर हासिल कर लिया है। भारत पिछले साल 9वें नंबर पे था, इस बार दूसरे नंबर पे पहुंच गया है, जबकि चीन दूसरे नंबर पे था और वो इस बार 6ठे नंबर पे पहुंच गया है। तो ये भी एक संकेत है कि भारत की अर्थव्यवस्था भी मजबूत हो रही है और भारत की सेना और भारत की सरकार इस दिशा में आगे बढ़ सकते हैं कि वो पीओके को वापस ले सकते हैं। आप लोग कमेंट ज़रूर कीजिए, शेयर भी कीजिए कि आप लोगों के नज़रिए से क्या भारत की सेना को जल्दी ही इस पे कोई एक्शन लेना चाहिए, जिससे कि भारत पीओके और गिलगिट बाल्टिस्तान को फिर से अपने कब्जे में कर सके। जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि भारत की सेना की तरफ से ये मैसेज आ गया है कि भारत की सेना एकदम तैयार है, बस इंतज़ार जो सरकार का है उसका है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो भारत की जो खुफिया विभाग हैं, जो खुफिया ऑपरेशन अंजाम देते रहते हैं, वो भी इस काम में काफ़ी समय से लगे हुए हैं। और मोहम्मद इम्तियाज़ लिख रहे हैं कुछ भी। चलिए, शुक्रिया मोहम्मद इम्तियाज़ जी आपके कमेंट के लिए, अगर आपको लगता है तो शुक्रिया। लेकिन फ़िलहाल जो अभी इंटरनेशनल स्थिति बन रही है, जो विश्व में जो लड़ाइयाँ छिड़ रही हैं, कभी भी उसमें छोटे देश नहीं टिक पाएंगे। आप लोग चाहे जैसे भी इस बात को लें, आप देखिए यूक्रेन नहीं जीतेगा रसिया से, ये कंफर्म है, आज नहीं तो कल उसे हारना है। बस इंडिया इंतज़ार इस बात का कर रहा है कि चाइना जिस दिन ताइवान से भिड़ेगा, चाइना यानी चीन जिस दिन भी ताइवान से इंगेज होगा, भारत अपना इंगेजमेंट इधर कर लेगा। तो ये तो अलग अलग अपनी अपनी राय है, लेकिन भारत की जो खुफिया एजेंसी के बारे में मैं बता रहा था, और विदेश मंत्री खास तौर पे एस जयशंकर जो हैं, इनकी जो स्टाइल है, इनका जो स्टाइल है काम करने का, ख़ास तौर पे आप लोग देख रहे होंगे, ये किसी भी देश में जाते हैं तो वहाँ पे वो एकदम सीधा जवाब देते हैं। जैसे कि गिरीश चंद्र पांडे साहब का एक कमेंट आया है, जल्द कार्रवाई होनी चाहिए, केंद्र सरकार को भी जल्दी सेना को आदेश दे दें, केंद्र सरकार सेना को जल्दी आदेश दे दें। गिरीश चंद्र पांडे साहब का ये कहना है। शुक्रिया गिरीश चंद्र पांडे साहब। तो दरअसल देखिए, इसमें अभी जो थोड़ा सा पेच बस केवल इंडिया की तरफ से यही भारत की सरकार इंतज़ार कर रही है कि एक बार जो इंटरनेशनल लेवल पे जो रिलेशंस हैं वो एकदम पुख्ता हो जाएं, क्योंकि कोई भी अगर आप कार्रवाई करने जाते हैं तो उसके पहले आपको
उसकी पूरी तैयारी करनी होती है। रक्षा मंत्रालय अपनी सैन्य तैयारी करती है, लेकिन विदेश मंत्रालय जो होता है, जो फॉरेन मिनिस्ट्री होती है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स जिसे बोलते हैं, जिसके मंत्री एस जयशंकर हैं। एक बार आप लोगों को पता ही होगा कि एक बार उनसे कहा गया था कि रूस से आप तेल खरीद रहे हैं, उसका सीधा पैसा रूस यूक्रेन में उनके खिलाफ लड़ने में लगाएगा। तो एस जयशंकर ने कहा था कि हम जितना तेल खरीदते हैं उससे 10 गुना ज़्यादा तो यूरोप की देश तेल खरीद लेते हैं रूस से। तो हमें प्रवचन ना दें कि हमें किससे खरीदना चाहिए या किससे नहीं खरीदना चाहिए। हम अपने इंटरेस्ट के हिसाब से, हमें जो सही लगेगा हम उस हिसाब से अपने काम करेंगे, ना कि हम किसी से पूछ के अपने लिए तेल खरीदेंगे या गैस खरीदेंगे। तो भारत की जो विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर, वो अलग अलग देशों में आजकल जाते हैं और काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से वो जवाब भी देते हैं और डिप्लोमेसी के लिए ख़ास तौर पे काफ़ी एक्टिव हो रहे हैं। और एक और खबर आई थी कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट ऑस्ट्रेलिया के साथ भारत का हो गया है, और उसके अलावा इंग्लैंड के साथ भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होने वाला है। तो एक तरीके से भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करने के लिए बहुत सारे देशों में होड़ लगी हुई है, क्योंकि उन लोगों को ऐसा लगता है कि भारत आने वाले वक्त में, यानी आने वाले 2, 4, 5 साल बाद उभरता हुआ सितारा है और यहाँ की इकनॉमी सबसे ज़्यादा मजबूत हो सकती है, क्योंकि यहाँ डिमांड ज़्यादा है। जैसा कि आप सभी को पता है कि जहाँ की जनसंख्या ज़्यादा होती है वहाँ डिमांड ज़्यादा होती है, और अगर वहाँ रोज़गार थोड़ा सा भी मिलता है तो वहाँ की जो कंपनियाँ होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा तरक्की करती हैं। चाइना में क्या हुआ, चाइना का एक अपना लोकल मार्केट था जहाँ पे 100 करोड़ लोग थे जिनको मोबाइल चाहिए था, जिनको टीवी चाहिए था। तो वहाँ पे वो कंपनियाँ गईं क्योंकि उनको वहाँ पे ही मैन्युफैक्चरिंग के लिए सस्ते मजदूर भी मिले और बाज़ार भी मिल गया था। तो भारत का ये भी प्लस पॉइंट थोड़ा सा होते जा रहा है। लेकिन जो मेन मुद्दा था इस वीडियो का, जैसा कि मैंने बताया माफ़ कीजिएगा, जैसा कि मैंने बताया कि भारत की सेना ने ये खुलेआम इजहार कर दिया है कि अगर भारत की सरकार अगर उन्हें आदेश देती है तो भारत की सेना किसी भी समय पीओके को पाकिस्तान से आज़ाद करवाने के लिए, वापस लेने के लिए तैयार बैठी है। तो आप लोगों को क्या लगता है, ऐसा क्या भारत की सेना को करना चाहिए? कमेंट में ज़रूर बताइए, हम आपके कमेंट ज़रूर लेंगे। तो ये जो अभी चल रहा है, इसमें ख़ास तौर पे अगर हम लोग बात करें तो पाकिस्तान का जो एक सैन्य ढांचा है वो काफ़ी ज़्यादा प्रेशर में आ गया है, क्योंकि उसे लगता है कि भारत की सेना अगर हमला करेगी तो हम लोग टिक नहीं पाएंगे। आप सभी को पता है कि पाकिस्तान ने भारत के साथ 2-3 लड़ाइयाँ लड़ी हैं, लेकिन 65 की लड़ाई, 71 की लड़ाई, 99 की लड़ाई सभी हार चुके हैं। इसके अलावा सियाचिन में जो हुआ था वो सब आप सभी को पता है। तो ये जो अभी चल रहा है इससे पाकिस्तान काफ़ी घबराया हुआ है, ख़ास तौर पे जो वहाँ पे पाकिस्तान की जो सरकार है, पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री हैं शहबाज शरीफ, उनके ऊपर विपक्षी पार्टियां अब दबाव बनाने में लगी है कि भारत की सेना यहाँ तक कह रही है और हम लोग अभी आपस में राजनीति करने के लिए बैठे हैं, हम रैली और रोक टोक में लगे हुए हैं। तो ये तो अब आने वाला वक्त ही बता पाएगा। लेकिन आप लोग के नज़रिए से क्या भारत की सेना को अभी इंतज़ार करना चाहिए या फिर मतलब भारत की सरकार को आदेश देना चाहिए? आप लोग की क्या राय है, कमेंट में ज़रूर बताइए, हम आपके कमेंट ज़रूर लेंगे। इसके अलावा जैसे कि मैंने बताया कि भारत में कुछ और अच्छे डेवलपमेंट हो रहे हैं। विदेश मंत्रालय की भी तरफ से जो भागा दौड़ है, जो दूसरे देशों से संबंध मजबूत बनाने की कवायद है, वो भी पिछले कुछ दिनों से काफ़ी तेज़ी उसमें नज़र आई है। तो फिलहाल हम लोग इस वीडियो को अब यहीं अंत करेंगे। आप लोग अपनी राय कमेंट में दे सकते हैं या फिर हमें मैसेज कर सकते हैं। आप लोगों को कौन से टॉपिक पे वीडियो चाहिए, अगर आप लोगों को कुछ सवाल पूछना है तो वो हमें मैसेज में पूछ सकते हैं या कमेंट में पूछ सकते हैं। हम आपके सवाल का जवाब देने का प्रयास ज़रूर करेंगे। इसके अलावा हमारी कोशिश रहेगी कि आप तक ऐसी ही फ्रेश और नई नई जानकारियाँ जो कि भारत की सेना और
भारतीय राजनीति से संबंधित हो वो हम लेके आएँ, या फिर स्वास्थ्य संबंधी जानकारियाँ, जैसे कुछ कुछ जो सीजनल बीमारियाँ होती हैं उनको कैसे रोकथाम के लिए आपको क्या करना चाहिए, ये भी जानकारी हम लोग लेके आएंगे। तो आप लोग देखते रहिए हमारा भारत, और उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। जय हिंद।